हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 10 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 10 मार्च के फर्स्ट शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2022 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो है कौन बने हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अप्रैल 2022 में शहबाज शरीफ जो है ये पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री जो है ये बने हैं। तो शहबाज शरीफ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले शहबाज शरीफ से पहले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये आपके इमरान खान थे। और वर्तमान में पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन है, तो ये आपके आरिफ अलवी हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जबलपुर शहर ये जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो देखिए, ये जो आपका जबलपुर जो शहर है ना, ये आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो नर्मदा नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश के कई अन्य शहर जैसे कि अमरकंटक, होशंगाबाद, नरसिंहपुर, निमाड़, पुनासा, महेश्वर, ये सभी जो आपके मध्य प्रदेश के शहर हैं ना, ये आपका नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि नर्मदा नदी को जो है मध्य प्रदेश का जीवन रेखा भी जो है वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत में नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर जहां से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि अयोध्या, ये जो है किस नदी के तट पर स्थित है। तो देखिए, अयोध्या की बात कर ले तो ये आपका सरयू नदी के तट पर स्थित है। आगरा, दिल्ली और मथुरा, ये जो आपका यमुना नदी के तट पर स्थित है। लखनऊ की बात कर ले तो लखनऊ जो है ये आपका गोमती नदी के तट पर स्थित है। हरिद्वार, वाराणसी और ये जो आपका ऋषिकेश, कानपुर, पटना, ये सभी जो है ये आपके गंगा नदी के तट पर स्थित है। अहमदाबाद की बात कर ले तो देखिए, ये जो आपका अहमदाबाद है ना, ये आपका साबरमती नदी के तट पर स्थित है। उज्जैन जो है ये आपका क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। और अजमेर जो है ये आपका लूनी नदी के किनारे जो है ये आपका स्थित है। तो ये सारे फैक्ट जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि एंटी डिफेक्शन लॉ इज गिवन इन विच शेड्यूल्ड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भारतीय संविधान का जो है किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून जो है ये आपका दिया गया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका 10वीं अनुसूची है ना, इसमें आपका दल बदल विरोधी कानून दिया गया है। तो 10वीं अनुसूची आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान की 52वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना, जो कि आपका 1985 में हुआ था, और इसी संविधान संशोधन में जो है आपका 10वीं अनुसूची को जो है वो जोड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और बात कर ले वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो देखिए वर्तमान में आपके 470 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं, और ये आपका 25 भागों में विभाजित है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा आगे के शिफ्टों में अगर आपसे 7वीं अनुसूची के बारे में पूछा जाए तो देखिए, 7वीं अनुसूची में जो है संघ और राज्यों के बीच संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। 8वीं अनुसूची की बात कर ले तो देखिए, 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त आधिकारिक भाषाओं से जो है यह आपका 8वीं अनुसूची जो है वो आपका संबंधित है। 9वीं अनुसूची की बात कर ले तो 9वीं अनुसूची जो है यह आपका भूमि सुधारों से संबंधित है। 11वीं अनुसूची के बारे में पूछा जाए तो यह आपका पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं जो अनुसूची है ना, यह आपका नगर निकायों से संबंधित प्रावधान जो है यह आपका 12वीं अनुसूची में जो वो आपका किया गया है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मोहिनीअट्टम ये जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो देखिए, ये जो आपका मोहिनीअट्टम है ना, ये आपका केरल राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मोहिनीअट्टम नृत्य का जो उत्पत्ति है ना, ये आपका 16वीं शताब्दी में हुआ था। और ये जो आपका नृत्य है ना, मोहिनीअट्टम नृत्य, ये महिलाओं द्वारा भगवान विष्णु की याद में जो है ये आपका नृत्य जो है वो किया जाता है। और एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि मोहिनीअट्टम में मास्टर डिग्री हासिल करने वाली भारत की पहली महिला जो है ये कौन बनी है।
तो देखिए मैं आपको बता दूं कि डॉक्टर सुनंदा नायर ने जो है मुंबई विश्वविद्यालय से मोहिनी अट्टम में जो है मास्टर डिग्री हासिल करने वाली ये जो है भारत की पहली महिला जो है वो बन गई है। तो ये नाम भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले जो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य है, यहाँ से लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि मोहिनी अट्टम ये जो आपका केरल का शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम की बात कर ले तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी की बात कर ले तो ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली जो है ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है ये आपका उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। मणिपुरी जो है ये आपका मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और ये जो आपका सत्रिया है ना, ये असम राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहा था कि आईपीएल के 15वें सीजन में निम्नलिखित में से जो है कौन सा टीम जो है वो क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईपीएल के प्रत्येक सीजन में जो है 4 टीमों जो होती है वो आपके प्ले ऑफ के लिए जो वो क्वालिफाई किए जाते हैं। और 15वां जो सीजन हुआ था ये आपका 2022 में हुआ था। और 2022 में जो 15वें सीजन में जो 4 टीमें ने जो क्वालिफाई किया था वो है आपका गुजरात टाइटंस, सेकंड आपका राजस्थान रॉयल्स, थर्ड आपका लखनऊ सुपर जायंट्स और फोर्थ आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु ने जो है प्ले ऑफ में जो अपनी जगह है ना वो पक्की की थी। इसके अलावा जो आपका चौथा ऑप्शन दिया गया था वो आपका मुंबई इंडियंस दिया गया था। तो देखिए मुंबई इंडियंस जो है आईपीएल के 15वें सीजन में जो है ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे, यानी प्ले ऑफ में जो ये क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो मुंबई इंडियंस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आईपीएल के 15वें सीजन में आपका जो विजेता टीम कौन रहा है, तो ये आपका गुजरात टाइटंस जो है ये आपका विजेता रहा है। उपविजेता अगर पूछा जाए तो उपविजेता जो है ये आपका राजस्थान रॉयल्स रहा है। और तीसरे पायदान पे जो ये आपका लखनऊ सुपर जायंट्स रहा है। और चौथे पायदान पे जो आपका रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु यानी आरसीबी की टीम जो है वो रही है। इसके अलावा बात कर ले आईपीएल के 15वें सीजन में आपका जो ऑरेंज कैप जो सबसे ज़्यादा आईपीएल में रन बनाते हैं उन्हें जो ऑरेंज कैप दिया जाता है। तो 15वें सीजन में जो ये आपका ऑरेंज कैप है ना ये आपका जॉस बटलर को दिया गया था। और जॉस बटलर जो है ये आपके राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जो वो खेले थे। इसके अलावा बात कर ले आपका जो है पर्पल कैप किसे दिया गया था, तो पर्पल कैप जो पूरे टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा जो विकेट लेते हैं ना उन्हें जो आपका पर्पल कैप दिया जाता है। तो देखिए पर्पल कैप की बात कर ले तो ये आपका युजवेंद्र चहल को दिया गया था। और ये जो आपका युजवेंद्र चहल थे ना ये आपके राजस्थान रॉयल्स की टीम से खेले थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप 2022 का जो खिताब है ना ये किस देश ने जीता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 2022 का जो आपका फीबा महिला बास्केटबॉल विश्व कप हुआ था ना ये आपका सिडनी ऑस्ट्रेलिया में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। और इसके विजेता टीम की बात कर ले तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने चीन को जो है 83-61 से जो है इस टूर्नामेंट में हराया था। तो संयुक्त राज्य अमेरिका आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले आपका इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन की स्थापना यानी फीबा की स्थापना जो ये कब हुई थी। तो देखिए फीबा की जो स्थापना है ना ये 18 जून 1932 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका मीज स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि चौथा जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था ना इसमें जो हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते थे। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो चौथा संस्करण था ना ये आपका 2021 में होना था, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये आपका 2022 में हुआ था। और 2022 में जो है ये आपका जो चौथा संस्करण है ना ये आपका हरियाणा के पंचकुला में जो है ये आपका आयोजित किया गया था। जिसमें अगर हरियाणा के कुल पदक की बात कर ले तो देखिए हरियाणा जो ये आपका प्रथम पायदान पे रहा था। और हरियाणा ने जो टोटल 137 पदक जो वो जीते थे, जिसमें 52 गोल्ड, 39 सिल्वर और 46 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा था। सेकंड स्थान पे बात कर ले तो सेकंड स्थान पे जो है आपका महाराष्ट्र राज्य रहा था। महाराष्ट्र ने जो टोटल 125 पदक जीते थे, जिसमें 45 गोल्ड, 40 सिल्वर और 40 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। और तीसरे पायदान पे जो है ये आपका कर्नाटक राज्य रहा था। कर्नाटक ने जो टोटल 67 पदक जीते थे, जिसमें 22 गोल्ड, 17 सिल्वर और 28 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल रहा। इससे पहले आपके प्रीवियस शिफ्टों में पूछा गया था कि जो आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स का
जो 5वां संस्करण हुआ था वो आपका 2023 में हुआ था, जो कि आपका मध्य प्रदेश और नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के जो है ये कितने शहरों में जो है आपका आयोजित किया गया था। तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का जो 5वां संस्करण है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के 8 शहरों में और 11 अलग अलग स्थानों पर जो है ये आपका इवेंट का आयोजन करवाया गया था। तो वहां पर 8 शहर जो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 2023 के पदक तालिका की बात कर ले तो देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2023 के 5वें संस्करण में जो है पहले पायदान पे जो आपका राज्य रहा वो आपका महाराष्ट्र राज्य रहा है। महाराष्ट्र ने जो है टोटल 161 पदक जीते हैं, जिसमें 56 गोल्ड, 55 जो था वो सिल्वर था और 50 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। सेकंड पायदान की बात कर ले तो सेकंड पायदान पे जो है आपका हरियाणा राज्य रहा है। हरियाणा ने जो टोटल 128 पदक जीते हैं, जिसमें 41 गोल्ड, 32 सिल्वर और 55 जो था वो आपका ब्रॉन्ज मेडल था। इसके अलावा तीसरे पायदान की बात कर ले तो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य रहा है। तो मध्य प्रदेश से हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि यहीं पे जो आपका होस्ट किया गया था। तो मध्य प्रदेश ने जो है टोटल 96 पदक जीते हैं, जिसमें 39 गोल्ड, 30 जो था वो सिल्वर था और 27 जो था ये आपका ब्रॉन्ज मेडल था। इसके अलावा बात कर ले खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ये कहां पर हुआ था, तो ये आपका 2018 में दिल्ली में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए कैंडल फ्लेम हैज ए कलर ऑफ, यानी एक मोमबत्ती की जो लौ होती है ना, इसके सबसे बाहरी क्षेत्र का जो रंग है वो कैसा होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि एक मोमबत्ती की जो लौ होती है ना, उसमें आपको 3 क्षेत्रों में जो वो बांटा जाता है और प्रत्येक क्षेत्र में जो आपका तापमान जो होता है ना वो आपका अलग अलग होता है। प्रत्येक क्षेत्र का जो है एक आपका विशिष्ट रंग होता है। अगर मैं बात कर लूँ सबसे जो बाहरी क्षेत्र होता है ना, अगर मैं पिक्चर से आपको समझाना चाहूँ तो देखिए जैसे कि एक कोई कैंडल आपका यहाँ पे जल रहा आप देख सकते हैं, और यहाँ जो आपका सबसे ऊपर जो सबसे बाहरी जो क्षेत्र होता है, यानी जो आपका आउटर जोन जो है ना, ये आपका किस कलर का होता है, तो ये आपका नीला यानी ब्लू कलर का होता है। तो ब्लू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और यही जो आपका आउटर जो जोन होता है ना, ये आपका सबसे गर्म भाग माना जाता है। इसके अलावा मध्य क्षेत्र की बात कर ले, ये जो आपका मध्य क्षेत्र है ना, ये आपका येलो यानी पीला कलर का होता है। और ये जो आपका इनर यानी इनर मोस्ट जो जोन है, यानी जो अंतरम जो आपका क्षेत्र है ना, इसका जो रंग होता है वो आपका गहरा काला होता है, यानी ब्लैक कलर का होता है। तो आपका जो ऊपर वाला पूछा गया था आउटर मोस्ट जोन के बारे में, तो ब्लू कलर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पांड्य वंश की जो राजधानी पूछी गई थी। तो देखिए पांड्य वंश की जो राजधानी था ना, ये आपका मदुरई में था। तो मदुरई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI हैज बीन बैंड फॉर हाउ मैनी ईयर्स, यानी हाल ही में भारत सरकार के द्वारा जो है PFI को कितने साल के लिए जो ये आपका प्रतिबंधित यानी बैन जो है वो कर दिया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 28 सितंबर 2022 को भारत सरकार ने PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो आपका गैर कानूनी संघ था, और इसे जो आपका गैर कानूनी संघ जो वो आपका घोषित किया गया है। और ये जो आपका PFI जो था ना, ये आपका इस्लामिक धर्म से संबंधित था, और इसे UAPA एक्ट अधिनियम के तहत जो है इस संगठन को 5 साल के लिए जो अस्थायी रूप से जो है आपका प्रतिबंधित जो है वो कर दिया गया है। तो 5 साल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा आगे के शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि PFI संगठन को किस अधिनियम यानी किस एक्ट के तहत जो है 5 साल का प्रतिबंधित किया गया है, तो ये आपका UAPA एक्ट के तहत जो है वो आपका प्रतिबंधित जो है वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि विच इज द नोडल एजेंसी ऑफ आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, यानी आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो है नोडल एजेंसी कौन सी है। तो देखिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का जो आपका नोडल एजेंसी है ना, ये आपका NHA है, यानी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी है। अगर हिंदी में बात करें तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग अ स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पैसिफिक ओशियन, यानी प्रशांत महासागर के बारे में जो है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो आपका सही दिया गया है। तो देखिए आपके ऑप्शन में जो एक प्रशांत महासागर के बारे में आपका कथन दिया गया था कि प्रशांत महासागर जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। तो ये कथन जो था आपका वो सही दिया गया था, क्योंकि प्रशांत महासागर जो है ये आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। और ये जो आपका उत्तर में आर्कटिक से लेकर दक्षिण में अंटार्कटिक तक जो है ये आपका फैला हुआ है। इसके अलावा ये जो आपका प्रशांत महासागर है ना, ये पृथ्वी के 1/3 हिस्से तक जो है
वो आपका फैला हुआ है। और ये जो आपका मरियाना ट्रेंच है ना, जो कि आपका पृथ्वी का सबसे गहरा हिस्सा है, और ये जो आपका प्रशांत महासागर में ही जो है ये आपका स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कथक ये जो है किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ पर जो ऑप्शन में आपका क्षेत्र दिया गया था, तो देखिए कथक जो है ये आपका नॉर्थ इंडिया का जो है वो आपका शास्त्रीय नृत्य है। तो नॉर्थ इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी उत्तर भारत का जो है ये आपका शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा अगर राज्य पूछ दिया जाए तो देखिए कथक जो है ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रोफेसर शरद पगारे को किस उपन्यास के लिए जो है 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। इनके उपन्यास का जो वो नाम पूछा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्रोफेसर शरद पगारे को उनके उपन्यास पाटलिपुत्र की सामग्री के लिए जो है वर्ष 2020 का व्यास सम्मान दिया गया है। तो पाटलिपुत्र की सामग्री आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि URL का जो है फुल फॉर्म पूछा गया था। तो देखिए URL का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कंप्यूटर के अन्य फुल फॉर्म के बारे में जान लेते हैं, जहां से एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि यूपीएस का फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो देखिए अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई यूपीएस का फुल फॉर्म होता है। सारा का जो फुल फॉर्म होता है ना, ये आपका सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट होता है। एसएमपीएस का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए स्विच्ड मोड पावर सप्लाई इसका फुल फॉर्म होता है। इसके अलावा डीवीडी की बात कर तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क डीवीडी का जो आपका फुल फॉर्म होता है। सीआरटी का जो फुल फॉर्म है ये आपका कैथोड रे ट्यूब होता है। एसएपी का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो देखिए सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट्स इसका फुल फॉर्म होता है। पीएनजी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स जो इसका फुल फॉर्म होता है। यूएसबी का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो यूनिवर्सल सीरियल बस जो आपका इसका फुल फॉर्म होता है। जीपीयू का फुल फॉर्म अगर पूछा जाए तो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। वीपीएन का अगर फुल फॉर्म पूछा जाए तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो ये सारे फुल फॉर्म जो आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच एमोंग नॉट कम्स अंडर द कंकरेंट लिस्ट, यानी इनमें से जो है कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत जो है वो आपका नहीं आता है। तो देखिए कंकरेंट लिस्ट होता क्या है, तो देखिए ये जो आपका स्टेट और जो सेंटर दोनों के अंतर्गत आता है ना, उसे ही जो है समवर्ती सूची जो है वो कहा जाता है। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आपके जो 3 सूची, यानी जो आपका संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों जो आपके 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। और समवर्ती सूची की अगर मैं बात कर लूँ तो देखिए समवर्ती सूची के अंतर्गत टोटल जो आपके 52 विषय आते हैं। तो इसके ऑप्शन तो मुझे मिले नहीं है। इसके अलावा अगर बात कर ले संघ सूची में, तो देखिए संघ सूची में जो आपके मूल रूप से जो इसमें जो थे ना, वो आपके 97 जो है वो आपके विषय थे। लेकिन वर्तमान में जो आपके अब जो है टोटल आपके 100 विषय हैं। वहीं अगर राज्य सूची की बात कर ले तो राज्य सूची में जो है आपका 61 विषय था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर कुछ लिस्ट की मैं बात कर लूँ, जैसे कि डिफेंस आपका यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, रेलवे भी आपका यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन ये जो आपका स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है, बैंकिंग जो है ये आपका यूनियन लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो शायद आपका बैंकिंग ही ऑप्शन में दिया गया था। तो बैंकिंग जो आपका समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है, जो कि आपका संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो बैंकिंग आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा फॉरेस्ट जो है आपका कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। ट्रेड यूनियंस, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स ये भी जो आपका कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। इंडस्ट्री जो आपके स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आते हैं। इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग जो है ये आपका कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। एजुकेशन भी आपका कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी ये जो आपका कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। बेटिंग एंड गेमिंग ये भी जो आपका स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। फिशरीज की बात कर ले तो ये आपका स्टेट लिस्ट के अंतर्गत आता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं, जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह किसी भी ऑनलाइन एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।